नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और खूब सारे मज़े कर रहे होंगे। सही बात कही ना मैंने? मज़े करते हैं ना आप? करना भी चाहिए। आज हम बात करेंगे कक्षा 8 के लिए हिंदी व्याकरण की जो हमारी श्रृंखला चली आ रही है। इसमें अध्याय 20 का 6वां भाग है ये, जिसमें हम बात करेंगे एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों के बारे में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इसके पहले के सारे वीडियोस को ज़रूर देखा होगा। क्या होता है ना, जब भी हम कोई श्रृंखला में बात करते हैं, एक सीरीज़ लेकर के आते हैं, जैसे ये हिंदी व्याकरण की है, तो अब इसमें क्या होगा ना कि अगर आप शुरुआत से वीडियो को देखेंगे, प्रारंभ से देखेंगे, तो आपको सारी चीज़ें जो है वो एक कहानी की तरह समझ में आने लगेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि जो हिंदी भाषा है वो एक वैज्ञानिक भाषा है और इस वैज्ञानिक भाषा को समझने के लिए प्रारंभ से आरंभ करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम शुरुआत से समझेंगे तो एक एक चीज़ स्पष्ट होती जाएगी और यकीन मानिए कि कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बचेगा हिंदी व्याकरण के विषय में जो आपको समझ में ना आया हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि भाषा का वैज्ञानिक होना, यानी ऐसा होना कि जब हम इसे समझ जाते हैं, किसी भी चीज़ को, किसी भी बात के पीछे की वजह को समझ जाते हैं, तो चीज़ें अपने आप हमें रटा जाती हैं। हमें अलग से उसे रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये सबसे बड़ी खूबसूरती और सुंदरता है हमारी भाषा के व्याकरण की। तो आज हम एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों की बात करेंगे। नाम ही अपने आप में जो है विषय वस्तु को आधे से ज़्यादा परिभाषित कर देता है। देखिए, लिखा है एकार्थक, यानी एक अर्थ वाले, प्रतीत होने वाले, महसूस होने वाले शब्द। यानी ऐसा लगता है कि एक ही अर्थ होगा इन शब्दों का, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल सही। अब देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। शुरुआत में जो लाइन दी हुई है इसमें लिखा है कि जो शब्द देखने में समान अर्थ वाले प्रतीत होते हैं, जबकि उनके अर्थों में सूक्ष्म अंतर होता है, बहुत छोटा सा अंतर होता है, और ऐसे शब्दों को एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहा जाता है, हम कहते हैं। अब इसके जितने ज़्यादा उदाहरण हम देखेंगे उतने अच्छे से ये जो टॉपिक है ये हमारे जहन में स्पष्ट हो जाएगा। तो चलिए कुछ उदाहरणों को देखते हैं, कुछ प्रमुख उदाहरण, ऐसे उदाहरण जो अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं या हम रोज़ की ज़िंदगी में जिनका प्रयोग करते हैं, जो कि पारीक्षिक दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही। लिखा हुआ है सबसे पहले अधर्म। अब अधर्म का मतलब क्या होता है? अधर्म का मतलब होता है धर्म के प्रतिकूल कार्य, यानी विपरीत कार्य। जो धर्म कहता है वैसा बिल्कुल नहीं, जो धर्म नहीं कहता वैसा। जैसे लिखा है रावण ने सदा अधर्म का कार्य किया है, यानी उसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो धर्म संगत हो, है ना। जो धर्म कहता है वो वह कभी नहीं करता था, इस तरह से इसका अर्थ है। और कई बार क्या होता है ना, जब हम कहते हैं कि रावण जो है वो अधर्म का काम करता था या रावण ने अधर्म का कार्य किया, तो हम गलती से यहाँ पे जो है एक और शब्द का उपयोग कर लेते हैं। हम कहते हैं कि रावण ने अन्याय किया। तो अब देखिए, अन्याय जो है ना वो अलग शब्द है और अधर्म जो है वो अलग शब्द है। अधर्म का मतलब अलग है और अन्याय का मतलब अलग है। अधर्म का मतलब धर्म के विपरीत, विरुद्ध, और अन्याय का मतलब होता है न्याय के विरुद्ध, यानी न्याय के खिलाफ। निर्बलों के साथ अन्याय करना बहुत बड़ा पाप है। न्याय सबका अधिकार है, सबको मिलना चाहिए, ये वाली बात। इसके बाद में अगला शब्द है अज्ञ। अज्ञ का मतलब क्या होता है? आपने ज़रूर सुना होगा, है ना। अज्ञ मतलब मूढ़, जिसे किसी भी विषय का ज्ञान नहीं है। जैसे 10वीं में होते हुए भी विनय अज्ञ है, यानी उसे किसी भी तरह का जो है ज्ञान नहीं है। ठीक। इसके बाद में लिखा है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ मतलब जिसको थोड़ा ज्ञान है, अल्प ज्ञान है, इस तरह से। तो अज्ञ हो गया। अब एक और शब्द का इसके साथ में कई बार कुछ लोग जो है प्रयोग कर देते हैं, अनभिज्ञ। अब देखिए, अज्ञ होने का मतलब ये है विषय का ज्ञान नहीं होना, और अनभिज्ञ मतलब होता है जिसे किसी बात की जानकारी ना हो। दोनों में एक छोटा सा अंतर है, सोच के देखिए। एक है मूढ़, जिसे किसी भी विषय का ज्ञान नहीं है, बहुत ही अज्ञ है, और एक है जिसे जानकारी तो हो सकती है लेकिन किसी एक बात पे उसे जानकारी जो है वो नहीं है। मैं पढ़ाई में इतना व्यस्त हूँ कि देश में घटित सभी घटनाओं से अनभिज्ञ हूँ, इस तरह से। इसके बाद है अभिनंदन। अभिनंदन मतलब क्या होता है? किसी सम्मानित व्यक्ति का ना पूरे विधि विधान के साथ जब हम सम्मान करते हैं तो अभिनंदन कहते हैं। ठीक। जैसे उदाहरण देखिए क्या लिखा हुआ है, बड़ा ही सुंदर सा उदाहरण है कि एक बड़े समारोह में नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा का अभिनंदन किया गया। कोई बहुत बड़ी शख्सियत हो जिसे पूजा जाता हो,
है ना, कोई बहुत ही सम्मानित व्यक्ति है, पूरे विधि के साथ में उसका जो है क्या किया जाता है, अभिनंदन करना, सम्मान करना कहलाता है अभिनंदन। वहीं पर स्वागत, स्वागत एक ऐसा शब्द है, इसका मतलब होता है ना किसी के आगमन पर, जैसे कोई आ गया तो उसका स्वागत करना, यानी दादाजी ने सारे बारातियों का स्वागत किया, इस तरह से इसका अर्थ होता है। तो अभिनंदन की जगह स्वागत का उपयोग और स्वागत की जगह अभिनंदन का उपयोग कृपया आप अब आज से ना करें, अभी से ना करें। इसके बाद है एक शब्द है अनुमोदन। इसका मतलब क्या होता है, किसी कथन या कार्यवाही पर अपनी सहमति व्यक्त करना, अनुमोदन। जैसे प्रधानाचार्य के प्रस्ताव का सभी अध्यापिकाओं ने अनुमोदन किया। अनुमोदन का मतलब होता है कि सहमत है, वो अपनी सहमति व्यक्त की। इसके बाद है स्वीकृति। दोनों में फर्क है, किसी प्रस्ताव या बात को स्वीकार कर लेना, इसमें फर्क है। पिताजी ने निधि को आगरा जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पिताजी स्वीकार कर रहे हैं, क्या स्वीकृति दे रहे हैं, किसे, निधि को आगरा जाने की। और अनुमोदन का मतलब क्या था, अध्यापिकाओं ने अनुमोदन किया, यानी सहमति व्यक्त की। इतना फर्क है, सूक्ष्म सा। मैंने पहले कहा था ना, आपको परिभाषा में बताया था कि बहुत छोटा सा अंतर है, बहुत सूक्ष्म अंतर है, और कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि बस उस सूक्ष्म अंतर को हमें याद रखना है, फिर हमारा जो कन्फ्यूजन है वो हमें कंक्लूजन तक ले जाएगा। हम बिल्कुल जो है इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं बचेगी। एक शब्द है अनुकूल। अनुकूल मतलब होता है अनुसार, बस इतना ही अर्थ है अनुकूल का। अनुकूल मतलब अनुसार। जैसे सर्दियों का मौसम मूंगफली के लिए अनुकूल होता है ना, आपको पसंद होगी मूंगफलियाँ। इसके बाद में लिखा हुआ है अनुरूप। अनुरूप मतलब उससे मिलता जुलता है। जैसे राम का आचरण उनकी शालीनता के अनुरूप था, यानी जैसी उनकी शालीनता थी उसी से मिलता जुलता उनका आचरण भी था। ये हो गया अनुरूप। तो जैसे आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर्दियों का मौसम मूंगफली के लिए अनुरूप है ना, आपको यहाँ पर अनुकूल शब्द का प्रयोग करना होगा। और राम का आचरण उनकी शालीनता के अनुकूल नहीं था, अनुरूप था। तो अनुकूल कहाँ उपयोग करना है, अनुरूप आप बेहतर समझ गए। एक शब्द है अनुभव। अनुभव मतलब क्या होता है ना, जैसे प्रत्यक्ष ज्ञान, देखकर, सुनकर या प्रयोग परीक्षा से प्राप्त ज्ञान। किसी किताब में जो न पढ़ा हो, जीवन से हमने सीखा हो, है ना। कहते हैं ना, जीवन सबसे बड़ा शिक्षक होता है, वो सब भी सिखा देता है जो माँ बाप कभी भी अपने बच्चों को नहीं सिखा पाते, वो जीवन वो सब भी सिखा देता है। तो अनुभव की बात है, यानी प्रत्यक्ष ज्ञान की बात है। लिखा है निशा को 10 वर्ष के अध्यापन का अनुभव है। और अनुभूति मतलब क्या होता है, अनुभूति मतलब चिंतन या संवेदन से प्राप्त ज्ञान। जैसे ईश्वर अनुभूति का विषय है, जिनका आभास किया जा सके, है ना, जिन पर चिंतन हो और संवेदन से जो हमें प्राप्त ज्ञान हो, उस तरह से। एक होता है उत्साह। हम कई बार कह देते हैं बड़ा ही उत्साह था उनमें, बहुत ही साहस था। भैया उत्साह और साहस दो अलग बातें, याद रखिएगा। उत्साह का मतलब होता है कार्य करने की उमंग होना। जैसे प्रत्येक कार्य की सफलता उसके उत्साह में निहित होती है। जितनी ज़्यादा कोई कार्य करने की उमंग होगी, यानी उसका उत्साह होगा, उतनी ही अधिक उस कार्य में सफलता प्राप्त होगी। साहस का मतलब अलग है। साहस का मतलब कह लीजिए एक तरह से हिम्मत, ताकत या साधन ना होने पर भी कार्य करने का इरादा बना लेना साहस है। फौज में असीम साहस की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है, इस तरह से। इसके बाद में एक शब्द है अनुसंधान। अनुसंधान का अर्थ क्या होता है, पहले ध्यान से समझिएगा। अनुसंधान का अर्थ जैसे कि जो पहले से मौजूद किसी वस्तु के बारे में नए तथ्यों की खोज करना। कोई वस्तु है, मान लीजिए कि हिग्स बोसोन, आपने शायद सुना हो। हिग्स बोसोन जो है उसे गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। तो अब उसके बारे में क्या करना, नए तथ्यों की खोज करना, अनुसंधान हो गया, रिसर्च अंग्रेजी में कहते हैं। और विश्व के अनेक वैज्ञानिक चंद्रमा के बारे में अनुसंधान कर रहे हैं, इस तरह से। आविष्कार का मतलब होता है जो पहले से मौजूद नहीं है, किसी नई वस्तु का निर्माण करना, उसे कहते हैं आविष्कार करना। जैसे थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, इस तरह से, समझ गए। फिर एक है अध्ययन। अध्ययन मतलब होता है पढ़ना। शशि आजकल रामायण का अध्ययन कर रही है, ठीक। और एक होता है अनुशीलन। अनुशीलन मतलब किसी विषय को पढ़ने के बाद उस पर सोच विचार करना। जैसे मान लीजिए कि आपने जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में पढ़ा और आप जो है उस पर विचार करने लगे कि अरे कितनी महान शख्सियत है, और अब आप उसकी कही हुई बातों पर, उसके कहे हुए विचारों पर जो है, उनके विचारों पर चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, इस तरह से। या आपने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा और उनके विचारों पर आप चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। तो जब आप ऐसा करेंगे
तो कहा जाएगा कि आप जो है अनुशीलन कर रहे हैं, है ना। जैसे संतजन वेदों का अनुशीलन करते हैं, इस तरह से। एक शब्द है आगामी। आगामी मतलब क्या होता है? आने वाला। जैसे आगामी रविवार को मेरा विवाह है, यानी जो आने वाला रविवार है उस पे क्या है? मेरा विवाह है, इस तरह से। और भावी मतलब क्या होता है? भावी मतलब होता है होने वाला। जैसे आज के बच्चे देश के भावी नागरिक हैं। जो आज के बच्चे हैं वो देश के भावी नागरिक हैं, इस तरह से। ठीक। इसके बाद है आशंका, अनिष्ट की संभावना हो। जैसे मौसम विभाग ने कल तूफान की आशंका व्यक्त की है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे आशंका है कल मेरा 99% बनेगा, रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं होता। आशंका का मतलब होता है अनिष्ट की संभावना को व्यक्त करना। और भय मतलब अलग बात है, किसी भी चीज़ से डर होना, भय। जैसे डाकुओं के भय से गांव वाले सारी रात जागते रहे। ठीक है, तो भय जो है वो अलग चीज़ है। हालांकि बहुत सारी परिस्थितियों में हमें भय नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार हम मुसीबतों से कम घबराते हैं, उसके भय से ज़्यादा घबराने लगते हैं कि अरे कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं। जबकि सच्चाई ये है कि बहुत सारी स्थितियों में ऐसा नहीं होता। इसके बाद है उद्यम। उद्यम मतलब होता है परिश्रम। उद्यम से ही मनुष्य के कार्य सिद्ध होते। बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम उद्यम नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, तो हमारे जो कार्य हैं वो सिद्ध नहीं होंगे, सफल नहीं होंगे। और उद्योग मतलब क्या होता है? कोई व्यापारिक संस्थान कह लीजिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में अनेक उद्योग विकसित हुए, इस तरह से। फिर है विवेक। विवेक मतलब भले बुरे की पहचान। स्वामी विवेकानंद विवेकशील व्यक्ति थे, यानी उन्हें भले बुरे की भली भांति पहचान थी, इस तरह से। एक होता है बुद्धि। अब हम कहते हैं कि अच्छा तो मतलब तुम विवेकवान हो या तुम बुद्धिमान हो, तो बुद्धिमान अलग शब्द है, बुद्धि और विवेक अलग बात है। विवेक मतलब भले बुरे की पहचान होना, भले बुरे का ज्ञान होना। और बुद्धि मतलब जानने, समझने और विचार करने की शक्ति होना, आपके अंदर क्षमता होना। मानव ने अपनी बुद्धि के बल पर जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति की है, बात ठीक है। इसके बाद है वात्सल्य। वात्सल्य मतलब बच्चे के प्रति माँ का प्रेम, बस इतना ही अर्थ है और कोई अर्थ नहीं है। बच्चे के प्रति माँ के प्रेम को ही वात्सल्य कहा जाता है। यशोदा वात्सल्य की साक्षात प्रतिमा थी, बिल्कुल सही बात है। और प्रणय क्या होता है? प्रेम, प्रीति, नायक और नायिका या पति पत्नी के बीच का जो प्रेम है उसे आप प्रणय कह सकते हैं। राधा और कृष्ण का प्रणय विश्व में आदर की दृष्टि से देखा जाता है, इस तरह से। फिर है उषा काल। अब ये उषा काल क्या है? सूर्योदय से पूर्व के समय को उषा काल कहा जाता है। उषा काल की लालिमा देख पंछी चहचहाने लगते हैं। कितना सुंदर अर्थ लिए हुए ये वाक्य है। और प्रातःकाल मतलब अलग होता है। प्रातःकाल मतलब सुबह, सवेरा। नेहा प्रतिदिन प्रातःकाल व्यायाम करती है, यानी हर दिन वो सुबह उठकर जो है सुबह सुबह व्यायाम करती है, इस तरह से। एक है कमी। कमी मतलब होता है क्या? अल्पता, न्यूनता, कम होना। कमी मतलब कम होना, है ना। मेरे पास अभी पैसे की कमी है। एक होता है ह्रास होना, यानी गिरावट आना। आधुनिक काल में नैतिक मूल्यों का ह्रास हो गया है, इस तरह से। कष्ट होता है। एक होता है कष्ट। कष्ट मतलब होता है शारीरिक और मानसिक रूप से दुख, किसी कार्य से होने वाली पीड़ा कह लीजिए आप। मनोज के फेल होने पर उसके माता पिता को बहुत कष्ट हुआ। और व्यथा क्या होता है? व्यथा होती है मानसिक परेशानी। अमित की व्यथा कोई नहीं जानता, इस तरह से। एक होता है आज्ञा। आज्ञा मतलब क्या होता है? जो बड़े व्यक्तियों के द्वारा दिया गया हुक्म है, आदेश कह लीजिए। जैसे पिताजी की आज्ञा सदैव माननी चाहिए, सही वाक्य है बिल्कुल। और आज्ञा, अच्छा देखिए मैंने ही अभी आपको समझाते हुए कह दिया कि आज्ञा मतलब आदेश कह लीजिए, जबकि ऐसा नहीं है। आज्ञा और आदेश में फ़र्क है। आज्ञा मतलब यहाँ पे बताया है बड़े व्यक्तियों द्वारा दिया गया हुक्म, ठीक, जो सदैव माननी चाहिए। आदेश मतलब क्या होता है? किसी अधिकारी द्वारा छोटे को दिया गया निर्देश, छोटों को दिया गया निर्देश। जैसे जिलाधिकारी का आदेश है कि कोई भी अपने घर के बाहर नहीं निकलेगा, इस तरह से। कृपा। कृपा मतलब छोटों की सहायता की इच्छा रखना, कृपा। गुरुजी कृपा करके सोनू को 1 घंटा पढ़ाते हैं। दया का मतलब क्या होता है? देखिए कितने छोटे छोटे अंतर से हमें शब्दों का अर्थ पता चल रहा है। दया मतलब किसी लाचार के कष्ट को दूर करने की इच्छा। हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए।
फिर है कांति। कांति मतलब क्या होता है? चमक यानी आभा। मीना के आभूषणों में कांति है। इसके बाद लिखा है किरण। किरण मतलब प्रकाश की एक रेखा। मेरे घर की खिड़की से सूर्य की किरणें प्रवेश करती हैं। इस तरह से प्रकाश मतलब रोशनी, उजाला। बल्ब जलते ही अंधेरे घर में प्रकाश हो गया। इस तरह से कुल। कुल मतलब होता है वंश। कृष्ण का जन्म चंद्रकुल में हुआ था। और कूल मतलब होता है किनारा। नदी के दोनों कूल कभी नहीं मिलते। इस तरह से गुच्छा। गुच्छा मतलब पुष्पों, अंगूरों या चाबी आदि का गुच्छा होता है। आज मैं अंगूरों का गुच्छा लाया हूँ। और गड्डी मतलब होता है नोटों या कागजों का बंडल। मेरे पास 1000 के नोटों की गड्डी है। इस तरह से फिर है जैसे ग्लानि। ग्लानि का मतलब क्या होता है? अपने कुकृत्यों पर पछतावा होना, है ना। राजीव को अपने कुकृत्यों पर ग्लानि होती है। संकोच क्या होता है? संकोच मतलब किसी कार्य को करने में हिचकना। मणि बहुत संकोची स्वभाव का लड़का है। अब लज्जा का मतलब क्या है? शर्म, स्वभाव। लज्जा नारी का आभूषण है। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय पूरी तरह से समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से आप समझ गए कि एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द क्या होते हैं, है ना। अब आपसे यही अपेक्षा है मेरी कि आप जो है इस वीडियो की लिंक को ज़रूर शेयर करेंगे, साझा करेंगे अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ में, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी फिर मेरी आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगले नए वीडियो में, अगली नई जानकारी के साथ में। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।